प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज जम्मू बंद है। सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी बार एसोसिएशन हो, युवा राजपूत सभा हो या जो बाजार की एसोसिएशंस हैं वो सब की सब सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी इस बंद का सपोर्ट कर रही हैं और मांग एक ही है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉपर्टी टैक्स देना क्यों है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान। सर, मैं जानना चाह रहा हूं, आज आपने कॉल दी है जम्मू बंद की। कुछ जगहों पर दुकानें खुली हुई हैं लेकिन ज्यादातर बंद है, सपोर्ट मिल रहा है आपको। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स आखिर देना क्यों है, और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसका एक दुहाई दी जा रही है कि भाई ऑल ओवर कंट्री जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है और सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा। मैं समझता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कोई सही सही समय होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑल ओवर कंट्री जो है, अगर पुराने टैक्स चल रहे हैं, यहाँ पर आपने नया टैक्स इम्पोज करना है, तो उसमें एक प्रॉपर टाइम जो है वो होना चाहिए था। जी। कोविड के पीरियड के बाद मुझे नहीं लगता है कि अभी जनता जो है इस पोजीशन में आ गई है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक प्ली दी जा रही है, वो दी जा रही है कि क्योंकि हमारी जो यहाँ पर कॉरपोरेशंस हैं, वो अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो उसको मीट अप नहीं कर पा रहे। और उसके साथ कुछ जो ग्रांट जो है, नीति आयोग जो है, जो ग्रांट जो है प्रोवाइड करता है हमारी कॉरपोरेशंस को, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों चीज़ों में एक्चुअली कंट्राडिक्शन है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है प्रेरोगेटिव होना चाहिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड कॉरपोरेशंस जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करने की बात करें, पब्लिक के साथ ओपिनियन बनाएं। पब्लिक का ओपिनियन जो है किसी भी चीज़ को लेकर के, जब भी कभी गवर्नमेंट जो है कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज करने की बात करती है, वो पब्लिक ओपिनियन बनाती है, उसके बाद कहीं जा कर के वो टैक्स के बारे में बातचीत होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक एसआरओ के थ्रू लोगों को कन्वे किया गया कि आप पे टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये टोटली गलत तरीका है। और अगर कारपोरेशन के लिए ही ये टैक्स है, तो कारपोरेशन को लोगों के साथ बैठ करके एक ऐसा ड्राफ्टिंग होनी चाहिए थी, और उस ड्राफ्टिंग में जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ना गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन हो, ना लोगों को ऑब्जेक्शन हो। इस तरह का एक वातावरण जो है वो करना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो पाई। कंपैरिजन जो है वो हमें दिए जा रहे हैं कि हमारे कंपैरिजन जो है भाई बाकी की स्टेट्स के, हम लोग जो हैं बहुत कम यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं। और अगर बाकी की गवर्नमेंट्स ने, अगर किसी ने 10 साल पहले लगाया होगा, किसी ने 20 साल लगाया होगा, किसी ने 50 साल पहले लगाया होगा, तो क्या उस समय ये इतना टैक्स लगा होगा? कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि उस समय कितना वहां पर टैक्स लगा, यहाँ पर कितना टैक्स लगाने की आप बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर लोग ऑलरेडी जो है हर चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए, कोई भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसके लिए पे करते हैं। अगर कारपोरेशन ने यूजेज चार्जेस अगर लगाए तो वो भी पे कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जम्मू के लोग नहीं पे कर रहे हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई जिस तरह का एक मार्केट में मैसेज फ्लैश हो रहा है कि जम्मू की जनता जो है वो टैक्स के अगेंस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि टैक्स के अगेंस्ट नहीं है। द वे दे आर इम्पोजिंग टैक्स, वी आर अगेंस्ट द मेथड ऑफ द। कुछ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टैक्स तो भरेंगे दूसरे राज्यों के लिए लोग, और जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए उनके पैसों से। ये किस तरह से देखते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू की जनता जो है ये पे करने वाली है। अगर हम लोग जीएसटी कलेक्शन में 5वें नंबर पे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि भाई हम जम्मू की जनता ये चाहती है कि भाई टैक्स कोई और पे करे और डेवलपमेंट जो है वो हमारे एरिया में हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो गलत एक मैसेज जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। लोग जो हैं हर चीज़ के लिए देने को तैयार हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि भाई हमारे से जो डिमांड की जा रही है उसका प्रोसेस क्या है। हमें एक क्लियर पिक्चर जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी, और वो पब्लिक डोमेन में तभी आ सकती थी कि कॉरपोरेशन जो है वो डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ करके उसके ऊपर डिस्कशन करते, डेलिब्रेशन करते, और उसके बाद उस टैक्स को इम्पोज करते, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से ये टैक्स लगाने की बात हुई है, ये टोटली रॉन्ग है। और मैं समझता हूँ कि उसी के अगेंस्ट आज का जो बंद है, आप देखेंगे कि बड़ा पीसफुल बंद, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से कितना प्रेशर है, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे तरीके के साथ लगी हुई है, और बिग हाउसेस जो हैं उनको किस तरह से फोर्सफुली खुलने के लिए मनाया जा रहा है। और आप देखिए कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ोन जा रहे हैं, कारपोरेशंस के लोग जो है वो मार्केटों में हैं कि आप खोल करके रखिए, एक्साइज वाले लोग जो हैं वो मार्केटों में निकले हुए हैं कि आप खोल के रखिए। लेकिन बावजूद उसके बहुत कम लोग जो हैं उन्होंने वो अंडर प्रेशर आए हैं, बहुत कम लोग प्रेशर के अंदर आए हैं। बाकी सब जो हैं आज की डेट में टोटल बंद है। और मुझे लगता है कि इस बात को गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि लोग जो हैं इस तरीके के खिलाफ हैं, इस समय जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है उसके खिलाफ है। आपसे कोई चर्चा नहीं की गई इस बारे में? नहीं, मेरे साथ कोई चर्चा क्या, मेरे मेरे से क्या, जब कारपोरेशन में जो इलेक्टेड बॉडी है, जो गवर्नमेंट की इलेक्टेड बॉडी है, जब उसके साथ चर्चा नहीं की गई तो मेरे साथ कहाँ चर्चा होगी। अभी की मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है कि भाई मैं इस इशू के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा इनविटेशन जो है वो हमें नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो इश्यूज हैं उसमें कोई अडामेंट रवैया जो है वो नहीं होना चाहिए। और इशू को लेकर के पब्लिक के साथ बैठना, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ करके कोई सल्यूशन ढूंढना, ये हमेशा गवर्नमेंट का काम रहा है, और उस पर अमल होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, आप उसके भी विरोध में हैं या सिर्फ कमर्शियल पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके विरोध में हैं? देखिए, जो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ें शो की जा रही हैं फैक्चुअल पोजीशन वो नहीं है। अगर रेजिडेंस पे अगर 200, 500, 1000 रुपया है तो उसमें लोगों को देने में कोई परेशानी नहीं है। हमारे दुकानदार भी जो हैं उसमें देने में उनको भी कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ऑन ग्राउंड जो है वो लोगों को नहीं दी जा रही। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम होता है कि भाई हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में जो है फैक्चुअल पोजीशन जो है वो दिखाई जाए कि हम लोग जो हैं ये करने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ अगर हमारा रास्ता नहीं भी हो पाता, हम पब्लिक को पूरे तरीके के साथ इसके बारे में एजुकेट करेंगे। और एजुकेट करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने हिसाब से देखिए कि हमें ये टैक्स चाहिए या नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि 800 करोड़ से 900 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है इस कॉरपोरेशन को चलाने के लिए, लेकिन इनपुट नहीं है, पैसा उतना आ नहीं रहा है। तो कह रहे हैं किस तरह से चलाए, और लंबे समय से ये कॉरपोरेशन के जो भी मेयर साहब हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए, लेकिन रिटर्निंग नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा? कितनी चीज़ों के लिए आप लोगों के जेबों को हाथ डालेंगे? हर चीज़ के लिए आप लोगों की जेब को हाथ डालेंगे? आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है वो लोगों की जेब तक ही है। लोग जो हैं किस चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हैं आप बताइए ना। एक बिजनेसमैन जो है बिजली का बिल पे कर रहा है कमर्शियल, पानी का बिल पे कर रहा है कमर्शियल, जीएसटी कलेक्शन जो है वो दे रहा है, इनकम टैक्स वो पे कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट जो हैं उनकी फीस जो है हर साल की वो पे कर रहा है। अगर वो गाड़ी लेता है तो गाड़ी के जो टैक्स हैं वो गाड़ी के टैक्स पे कर रहा है।
कोई अगर मोबाइल लेता है तो उसके भी वो टैक्स जो है वो पे कर रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग नहीं पे कर रहे हैं? हर चीज़ के लिए हम पे कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का एक सिस्टम है, और सिस्टम यही कहता है कि जो चीज़ जिसके हाथ में है उसी हाथ में होनी चाहिए। कारपोरेशन के खर्चों की चिंता जो है वो कारपोरेशन करे। कारपोरेशन की खर्चों की चिंता कारपोरेशन करती है। यही कारण तो नहीं है कि कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जितने भी हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत सारे कारपोरेटर्स मुझे फ़ोन करके ये बात कह रहे हैं कि भाई आप आगे जाइए, क्योंकि हमारी जो कोई सुनवाई जो है वो आज की डेट में नहीं हो पा रही। मैं हैरान हूँ उन लोगों की बात सुन कर के, मुझे कई बार परेशानी भी होती है कि एक इलेक्टेड बॉडी जो है उसकी अगर कहीं सुनवाई नहीं है तो ये गलत है। हमेशा गवर्नमेंट्स जो हैं इलेक्टेड बॉडीज़ की सुनती हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात सुनी जाती है, और अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन जो है मिल कर के और डिस्कशन के थ्रू उसका हल निकालना चाहिए। आगे निकलता था, आज नहीं निकल पा रहा, उसका कारण जो है मैं इसका जवाब जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि हम लोग जो हैं वो किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। हम सिस्टम जो है, भाई सही सिस्टम चलना चाहिए, हम उसी के फेवर में हैं। सिस्टम कॉरपोरेशन की बात करें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। केंद्र से तो पैसे ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग खाते रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे लगाते कम है, खाते ज्यादा हैं। तो इस कॉरपोरेशन को ही खत्म कर दिया जाए, इसको कैसे देखते देखो, इस इशू पे मुझे कोई, कारपोरेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कारपोरेशन की बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। कारपोरेशन की ड्यूटीज़ जो है, मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि उनको अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, और परफॉर्म करते हुए पब्लिक ओपिनियन बना करके जो भी वो लेना चाहते हैं वो लें। अब जहाँ तक करप्शन का मसला है, मैं करप्शन के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि लोग जो हैं वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। उसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में लोग देंगे। हैं? आज की बंद के बाद भी अगर प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लिया जाता तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, एक बात क्लियर है कि जब कोई इशू आता है तो अगर उसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं आता तो उसके लिए हमें एक लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और हम लोग जो हैं इसके बारे में, मैं अपने आप में बड़ा क्लियर हूँ। मैं इसके खिलाफ कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। कोई अंत में गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से इतनी ही अपील करना चाहूँगा कि अडामेंट रवैया छोड़ करके पब्लिक के बात को समझते हुए, पब्लिक के सेंटीमेंट्स को समझते हुए आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को वही चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए जो पब्लिक के साथ मिल करके, और पब्लिक के ओपिनियन से कोई चीज़ आती है उसका गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है, और पब्लिक भी कभी उस चीज़ को अपोज नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये पब्लिक डोमेन में आएँ, और पब्लिक डोमेन के बाद पब्लिक से ऑब्जेक्शन लिए जाएं, और ऑब्जेक्शन के बाद उस पे मंथन हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है पब्लिक की माने, लेकिन जो जेन्युइन डिमांड्स हैं पब्लिक की उसको सुने, माने, और उसके बाद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये तो कह रहे हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं है सरकार का, और सरकार का रवैया ठीक नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते और जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा विचार किया जाए, इनसे भी चर्चा किया जाए की जाए, ताकि ऐसा कोई फैसला ना हो जो लोगों के हक में ना हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।